वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, क्या चल रहा है उस इंसान के माइंड में। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है, वो करंट टाइम फ्रेम पे उनके माइंडसेट में क्या है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। दी हर्मिट। यहाँ पे हर्मिट आइसोलेशन, डिस्कनेक्शन और आइसोलेट सोल। ये इंसान ऐसा हो सकता है बात नहीं कर रहा आपसे, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। इस इंसान एक सोलो जर्नी पे है ये इंसान। ठीक है, डिस्कनेक्ट है, आइसोलेट किया हुआ है इसने अपने आप को, हर चीज़ से डिटैच किया हुआ, एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। ठीक है, हर्मिट एनर्जी बताती है डिटैच होना, कनेक्टेड ना रहना, बहुत ज़्यादा एक आइसोलेट सोल। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। किंग ऑफ फैंस। आपके पर्सन इस वक्त किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, कहीं फोकस आपके पर्सन का अपनी लाइफ में एक तो डिस्कनेक्टेड, डिटैच है। ठीक है, बाज़ाहिरी तौर पे ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को अप टू डेट करके बैठा हुआ है, लेकिन एक इंटरनली ये इंसान एक डिस्कनेक्ट है। एक बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने की चाहत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड में नहीं रहना चाह रहा, बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रोच या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी। ठीक है, डिटैचमेंट, डिस्कनेक्शन। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। द फूल। कहीं जंप करने की सोच रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करने की सोच रहा है। इसके माइंड में चल रहा है किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग। कहीं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है। ठीक है, स्लो हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, एक न्यू रिस्क टेकिंग के बारे में सोच रहा है। किसी तरीके की न्यू रिस्क टेकिंग चल रही है, कोई नया बिजनेस, कोई नया फेस, कोई लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में इंसान कंटिन्यूसली सोच रहा है। ठीक है, पास्ट में ट्रांसफॉर्मेशंस रहे हैं, पास्ट में बहुत सारे चेंजेस आए इसकी लाइफ में। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन फोकस हैं किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, किसी तरीके का एक न्यू चैलेंज लाइफ में। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए। नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, जिस स्टोरी लाइन को लिखने जा रहे हैं, वो स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो चीज़ हो सकती है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओके वेट, काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, आप जिस एनर्जी को डील कर रहे हैं बहुत एक मैस्कुलाइन है। ये मेल है या ये फीमेल है, बहुत एक मैस्कुलाइन में, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में। मटेरियलिस्टिक नहीं बोलूँगी, प्रैक्टिकल बोलूँगी। जैसे कि प्रैक्टिकली इंसान सोचता है, प्रैक्टिकली एनालाइज करता है कि क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्या चीज़ आपके पार्टनर को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में समझ सकते हैं ये इंसान। ठीक है, प्रैक्टिकली थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलता है। मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत हैवीली इम्पैक्ट है। मुझे समझने दो, आपका जो ये मेल है या फीमेल है, आपका पार्टनर बहुत, ये जो भी होगा ये कहता होगा मेरी सुनो, मेरी समझो, मुझे पता है। ठीक है, मतलब कि आपको हमेशा इसके पीछे आना पड़ता होगा, रास्ता इसको ज़्यादा बेहतर पता है, ये आपको ऐसा ही दिखाता है और ऐसा ही एक अपर हैंड है इस इंसान का। ठीक है, दी एम्परर, चीज़ों को होल्ड करना, चीज़ों को
कंट्रोल करना, चीज़ों को वो रखना, एक अपर हैंड इस इंसान का है, ठीक है। एम्परर ये बताता है। स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल, कंट्रोलिंग है, होल्डिंग बैक। यहाँ पर ऐसा हो सकता है बार बार आप इस इंसान के साथ इसको कुछ ऑफर कर रहे हैं और आपको एक रिजेक्शन फेस करने को मिल रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत टाइम से इमेच्योर पर्सन की तरह ले रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप इमेच्योर हैं, आपको नहीं पता बहुत सारी चीज़ें, खाली मैरिज यूँ नहीं हो जाती, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके बार बार आपको इस इंसान को मैरिज के लिए अप्रोच करनी पड़ी हो, या चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अप्रोच करनी पड़ी हो, चीज़ों को आपके साथ स्टेबल करने के लिए आपको इसको अप्रोच करनी पड़ी हो, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में इस इंसान के माइंड में चल रहा है एक मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एक फैमिली लाइफ, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, एक स्टेबल फैमिली, एक स्टेबल बिजनेस, एक स्टेबल काम, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा चीज़ों को अपने कंट्रोल, अपने होल्ड में रख कर बैठा हुआ है, ठीक है। सोचो विचार बहुत ज़्यादा है, सोचता बहुत ज़्यादा। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पर्सनैलिटी है, ठीक है। एक कीन ऑब्जर्वर, एक ओवर थिंकर, ठीक है, आप कह सकते हैं। एक्शन लेने से पहले, रिस्पॉन्सिबल बनने से पहले प्रॉज एंड कॉन्स सोचना, हर चीज़ सोचना, ठीक है। क्या ये जस्टिस कर पाएगा, क्या ये जो मतलब कि क्लैरिटी अपने माइंड में लाना चाहता है, अपने माइंड को क्लियर करना चाहता है, क्या अगर ये आपकी तरफ मूव करता है, क्या ये आपके साथ जस्टिस कर पाएगा, क्या आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाएगा, क्या वो आपको सब कुछ दे सकेगा, ये सब कुछ इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। वुंडेड है, थोड़ा सा वुंडेड एनर्जी इस इंसान की, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट टेम्पर, एक तो एक्शन लेने से पहले ही इंसान डरता है, ठीक है। इसलिए सोचता है क्योंकि उसको पता है एक्शन लेने का मतलब एक रिस्पॉन्सिबल होना। ये वो वाला पर्सन नहीं है कुछ भी मजाक में कह जाएगा, कोई भी कमिटमेंट कर जाएगा, कोई भी वादा कर जाएगा, नहीं। इसकी कमिटमेंट या इसके प्रोमिसेस निभाने वाले होते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर एक्ट करता है। आपको अपने पार्टनर में एक्शंस की कमी नज़र आती होगी, आपको लगता होगा ये कनेक्शन, ये जो भी सिचुएशन है या जो भी आप लोग के बीच चल रहा है, वो इस इंसान की वजह से होल्ड पे है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपको ये चीज़ फील होती होगी, या आप स्ट्रांगली ये चीज़ फील कर पाते होंगे। जितनी भी चीज़ें होल्ड हैं, या जितनी भी चीज़ें स्टक हैं, या जितनी भी चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रही, रीज़न ये इंसान है, ठीक है। आपको लगता हो क्योंकि आपके पर्सन प्रोटेक्ट करने वाले पर्सन है, ठीक है। प्रोवाइडर है ये इंसान, प्रोटेक्ट करना जानता है, प्रोवाइड करना जानता है, अंडरस्टैंड करना जानता है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, आप उस पर्सन के माइंडसेट को पहले अंडरस्टैंड करें, ठीक है। आपको जितना ये मैस्कुलाइन और कूल और डूड दिखता है, इतना है नहीं। बहुत सोच समझ कर कदम उठाना, बहुत सोच समझ कर चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये वो वाली एनर्जी, ठीक है। आप इससे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, समझ रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप फर्दर फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप बार बार इसके साथ जो कनेक्ट हो रहे हैं, या आप बार बार इसके साथ जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप एक बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं। आपके पर्सन एक रेजिस्टेंस जो दिखा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि आपके पार्टनर ने जितना आपको अपने क्लोज आने दिया, तो समझे उतनी ही आप यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बन जाएंगी। मतलब कि एक फ्यूचर को प्लान किया जाएगा, फ्यूचर को एनालाइज किया जाएगा इस जगह, ठीक है। ओके, टावर, आप बार बार इस इंसान की तरफ जा रहे हैं, इस टावर मूवमेंट को होल्ड या इस टावर मूवमेंट को बार बार रीबिल्ड करने के लिए, बार बार एक बैलेंस लेकर आने के लिए, एक अप्रोच देने के लिए, ठीक है। मतलब कि आप बार बार इस तरीके से इंसान की तरफ जा रहे हैं कि चीज़ें बार आप लोग का रिलेशनशिप दोबारा रीबिल्ड हो जाए, एक बैलेंस आ जाए, कि इमोशंस यहाँ पर आ जाए। करंट टाइम फ्रेम पे एक आपकी ऐसी अप्रोच है, आप इसकी तरफ से एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसका माइंडसेट जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसका इंटेंशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसका बैक ऑफ द माइंड, इसके माइंड में प्लान क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं कि अपने मन मर्जी का मालिक है। ये अपने ही टाइम पे अगर रिवील नहीं कर रहा तो आपको इस बात का ही पता होगा कि आप इससे जब तक ये ना चाहे आप इससे कोई बात नहीं निकलवा सकते, आप इससे कोई बात नहीं ले सकते जब तक ये इंसान ना चाहे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस इंसान का चाहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस इंसान का एनालाइज करना, इस इंसान का चीज़ों को बनाना, चीज़ों को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स बताता है मेंटल ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा खुद को स्टक, और आप स्टक फील करते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप बार बार आप चाहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन आए, आप चाहते हैं ये इंसान ओपन अप हो, ये इंसान बोले, ये आपको लेकर क्या सोचता है, क्या एनालाइज कर रहा है। आप खुद को स्टक फील करते हैं, आप खुद को फंसा हुआ फील करते हैं, आप खुद को ब्लॉक फील करते हैं। आप चाहते हैं ये इंसान खुलकर आपसे बात करे, जो भी इसके दिमाग में चल रहा है, जो भी ये सोच रहा है या सोच रही है, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन हो, वो एक ओपन अप हो कि ये इंसान एक कंट्रोलिंग सेंस निकाल कर, बहुत स्लो हुई हुई सिचुएशन इस इंसान की वजह से, आप इसकी वजह से एक फेड अप एनर्जी है, बहुत बेजारियत से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं आप लोग के बीच एक न्यू फेज स्टार्ट हो, आपके पर्सन यहाँ पर जानते हैं कि आप यहाँ पर मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। आपकी पर्सन बहुत हद तक अवेकन है, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं इस चीज़ से, आपके माइंड में क्या चल रहा है इस चीज़ से, ये इंसान बहुत ज़्यादा अवेकन है। ये इंसान माइंड गेम्स नहीं कर रहा, मैनिपुलेट नहीं कर रहा आपको, आपके साथ गेम वेम नहीं खेल रहा, लेकिन ये इंसान चाहता है कि ये आपको, जब खुद को ये इंसान समझे कि हाँ ये आपको अब सब कुछ ये तैयार है आपको प्रोवाइड करने के लिए, ये तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए, तैयार है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस वक्त आपको ऑफर दे, ठीक है। ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन चाहता है कि इसके मन मुताबिक या इसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चीज़ें आप लोग के बीच रन करें, ठीक है। इसका प्लान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहे, यहाँ पर इसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें चलें, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहा है, इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इशूज़ है, उन सब पे वर्क कर रहा है, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा, एक होता है ना एक लाइट है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये रिश्ता इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपका होना ना होना क्या फ़र्क करे, इसकी लाइफ पे क्या असर डालेगा, ठीक है। मतलब सब कुछ ये आपके साथ एक पीस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। ये नहीं चाहता आपको छोड़ना, या नहीं चाहता आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना, या नहीं चाहता आपके साथ माइंड गेम करना, या आपके साथ मैनिपुलेशन लेकर आना, नहीं। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि स्लो है प्रोसेस, ठीक है। जितना जल्दी आपको चाहिए, जितना जल्दी आप समझना चाह रहे हैं, कि जितना जल्दी आप इसका एक्शन देखना चाह रहे हैं, उतना जल्दी सब कुछ दिख नहीं रहा। आप एक इमोशनल बैगेज, आप स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है आप बर्डन है, ठीक है। आपके ऊपर सारा इमोशनल स्ट्रेस है, आपके ऊपर सारी इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप कुछ इस टाइप की आप चेंज चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, बहुत वक्त हो गया, आप चेंज हो जानी चाहिए, रोल्स चेंज हो जाने चाहिए, किसी तरीके का आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन फाइट नहीं चाह रहे, आपके पार्टनर आपके साथ आर्ग्यूमेंट और किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं चाह रहे। इंटरनेट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किसी IT इंजीनियर या इंटरनेट पे काम बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पार्टनर का ऐसा हो सकता है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से क्लाइंट का मिलना, या कुछ इस टाइप का काम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, यहाँ पर फॉरेन करेंसी वगैरह, या उस चीज़ से पैसे वगैरह अर्न करना वैसा हो सकता है, ठीक है। या बाहर के क्लाइंट वगैरह हो सकते हैं। सक्सेस, आपके पर्सन जो है ना बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन, ठीक है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको इस इंसान की सपोर्ट मिले, आप लोग का रिलेशनशिप एक बैलेंस रिलेशनशिप बने, आप एक कंफर्ट चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है आपने इस रिश्ते में कंफर्ट नहीं देखा, आपने इस रिश्ते में सपोर्ट नहीं देखी, इस इंसान ने आपको झूठे वादे, झूठी कस्में, झूठी सपोर्ट नहीं दी होगी, ठीक है। ये आपकी तरफ आ रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक सक्सेसफुल स्टार्ट चाहता है, ये इस रिश्ते में मैरिज, कमिटमेंट, सक्सेस चाहता है, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली, अपने फ्लो में आ रहा है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल सकता। इसकी विश है इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट होना, इसकी विश है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आना, इसकी विश है इस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग बिगनिंग, ठीक है। सब कुछ कन्फ्यूजन है, होल्डिंग बैक एनर्जी है, ठीक है। कट ऑफ कर रहा है सारी नेगेटिविटी इस रिश्ते की, नेगेटिव सिचुएशन से
बाहर आ रहा है ये इंसान, ठीक है, हैप्पी फैमिली से, ये इंसान विश कर रहा है, ये इंसान आपके साथ एक फैमिली विश कर रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल प्लान देने के लिए आप लोग के बीच इस इंसान को एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो एक्शंस की कमी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं है इस इंसान की तरफ से, ये थॉट प्रोसेस में है, बहुत स्लो प्रोसेस है, 1 स्टेप एट अ टाइम। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि चीज़ें रिवील हो, फर्दर आपको पता चले व्हाट्स नेक्स्ट, फर्दर आपको क्लैरिटी मिले व्हाट्स नेक्स्ट, होना क्या है, मिलना क्या है, ये कनेक्शन आगे जाना कहाँ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक डेथ एंड रीबर्थ, आप चाह रहे हैं एक फेज एंड हो और एक फेज स्टार्ट हो। कब तक ये स्ट्रगलिंग स्लो प्रोसेस, कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? मतलब कि आप जल्दी जल्दी डेवलपमेंट चाह रहे हैं इस कनेक्शन की, जल्दी जल्दी प्रोसेस चाह रहे हैं, आप एक प्रोसेस से कनेक्शन निकले, अब एक रिजल्ट को पहुँचे, ठीक है। डेस्टाइन कनेक्शन है, बहुत क्लियर है आप इस रिश्ते के लिए, और आपने बहुत वेट किया है, बहुत सारा आपने यहाँ पर ऐसा वक्त देखा, बहुत क्लियर है इस कनेक्शन की, आपके पास बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है, ठीक है। एक इमोशनल पीस, एक इमोशनली एक एस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक चेंज हो रही है चीज़ें, ठीक है। आप लोग का रिश्ता एक पॉजिटिविटी में डेवलप हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी में, एक डेथ एंड रीबर्थ, एंड यहाँ पर है द लवर। द लवर बताता है पॉजिटिविटी, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक चेंज आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में एक चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज होगा, बैलेंस, हीलिंग, पॉजिटिविटी, ठीक है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशंस, एंगेजमेंट। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट की तरफ ही कनेक्शन मूव फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है, ये रिश्ता एक लेवल अप हो रहा है, आप लोग का रिलेशनशिप एक लेवल अप हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा एंजाइटी में हैं, आप थोड़ा सा इस रिश्ते में, आप ट्विन फ्लेम हो सकता है ये कनेक्शन, सोलमेट हो सकता है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, आप लोग एक दूसरे को एक हीलिंग देते हैं, ठीक है। लव कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से, कोई लव कॉल या लव मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, समवन एक्सप्रेस लव, ठीक है। सन ग्लासेस, आप लोग के बीच स्टॉकिंग चल रही है, वॉचिंग, दूर से डिस्टेंस से वॉच किया जा रहा है, एक दूसरे को देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन ने एक मार्क्स फेयर करा हुआ, आपके पर्सन अपना लव, अपना केयर आपको बता नहीं रहा, आप चेस वेस करना नहीं चाह रहे, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते चेजिंग एनर्जी में आना, आप नहीं चाहते इस इंसान को बार बार आपको इस इंसान को समझना पड़े, इस इंसान को देखना पड़े, इस इंसान को चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना चाह रहे आप, ठीक है। फोकसिंग आउट, आप चाह रहे हैं ये इंसान आपको एक्सप्रेस करे, ठीक है, आपको बताए ये क्या चाहता है रिश्ते से, फर्दर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, करंट टाइम फ्रेम पे इस रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, हीलिंग हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये रिश्ते एक पॉजिटिवली, ये रिश्ता एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, मेरे व्यूवर को इस रिश्ते में इस वक्त करना क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा मत सोचें, ठीक है, अपनी फैमिली में, अपने काम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक रखें अपनी सोचों को, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, या अपने आप को, या अपने थॉट्स को होल्ड बैक रखें, ठीक है। आप अपनी फैमिली में बिजी रहें, अपने काम और कैरियर पे बिजी रहें, अपने आप को क्लियर रखें, अपने आप को उलझा के मत रखें, इस इंसान की वजह से बार बार इस इंसान की तरफ मूव मत करें। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आपको हीलिंग की तरफ मूव करना है, आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, आपको कन्फ्यूजन फील नहीं करनी, आपको अपने काम पे, अपनी फैमिली पे फोकस करना है, अपने अंदर एक बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, ताकि आप इस इंसान को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। आप यहाँ पे जितना नर्वस, जितना कंफ्यूज, जितना डिप्रेस होंगे, उतना यहाँ पर इस रिश्ते में जो है ना आपके पर्सन, जैसे कि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं व्हाट्स नेक्स्ट, आप फोकस हटाएं, ठीक है। अपना फोकस काम पे रखें, अपना फोकस अपनी लाइफ पे रखें, ठीक है। बार बार ये मत सोचें एक टाउन में थे, बार बार ये मत सोचें आप कन्फ्यूजन में फंसे हुए, बार बार ये मत सोचें सबकी लाइफ आगे बढ़ रही है और आपकी लाइफ एक स्टक हुई हुई, आप हैंग हुए हैं, आपके माइंड में ही सब कुछ चल रहा है, सारा बर्डन आपके ऊपर है, सारा स्ट्रेस आपके ऊपर है, आप कोई चीज़ों को लेकर फर्दर लेकर चलना पड़ रहा है, मतलब कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, प्यार दो और प्यार लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी, आप शायद बहुत ज़्यादा फैड अप हो रहे हैं, आपके अंदर एक बेजारियत है, एनजाइटी है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप बहुत टाइम से यहाँ पर एक वुल्फ है, बहुत स्मार्ट होता है ये, ठीक है, बहुत स्लो, बहुत खामोशी से अपने स्टेप लेता है। आपको खामोशी इख्तियार कर देनी चाहिए, आपको फोकस नहीं रखना चाहिए, आपको इस कनेक्शन में इस इंसान को बार बार अपने होने का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। थोड़ा सा इसको अपने जोन से बाहर निकलने दें, बार बार आप इसको अप्रोच मत करें, ठीक है। क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, यहाँ पे स्पिरिचुअल आपके लिए स्पिरिचुअल लेसन है यहाँ पर, ठीक है। बी इन सर्विस ऑन द प्लानट, ठीक है। यहाँ पर आप सर्विस कर रहे हैं प्लानट पे, अपने रिलेशनशिप भी आपको जो मिला है, ठीक है। प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, ठीक है। प्रिपेयर फॉर समथिंग इज़ बेटर, कुछ बहुत अच्छा आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपकी तरफ अब जो चीज़ आ रही है बहुत बेहतर आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। शायद बहुत स्लो रहा है आपकी लाइफ में, हर चीज़ आपको बहुत स्लोली मिलती है, बहुत जल्दी आपकी सारी विशेस पूरी नहीं होती, बहुत जल्दी आपको, बहुत ईजीली आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती। कुछ किस्मत का गेम ऐसा है, कुछ किस्मत ऐसी है, कुछ खेल ऐसे हैं, बहुत स्लोली आप ग्रो कर पाते हैं, बहुत स्लोली आपकी लाइफ चेंज हो पाती है, बहुत स्लो टाइम लगता है, वक्त लगता है, ठीक है। तो रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।